बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता देते हैं। बिकरू कांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। 23 आरोपियों पर सिद्ध हुआ गैंगस्टर का आरोप। आरोपियों को 10-10 साल कारावास की सजा। कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। मामले में कोर्ट ने 7 लोगों को दोष मुक्त किया है। 30 आरोपियों पर गैंगस्टर चल रही थी। इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मामला लंबे समय से चल रहा था। 30 आरोपियों पर गैंगस्टर मामले की पूरी सुनवाई चल रही थी। बिकरू कांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका। 23 आरोपियों पर गैंगस्टर का आरोप सिद्ध हुआ है। आरोपियों को 10-10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। 10-10 साल कारावास में रहेंगे। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। 7 लोगों को दोष मुक्त कोर्ट ने किया है। 23 आरोपियों पर चल रही थी गैंगस्टर मामले की सुनवाई। 10-10 साल कारावास की सजा का ऐलान कर दिया गया। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस समय सुनवाई हुई थी, ये तभी की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। 10-10 साल के कारावास। इन आरोपियों को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना इन पर लगाया गया है। 7 लोगों को दोष मुक्त किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 आरोपियों पर गैंगस्टर मामले की पूरी कार्रवाई चल रही थी। बिकरू कांड मामले में ये कोर्ट का बड़ा फैसला। 23 आरोपी हैं जिन पर गैंगस्टर का आरोप सिद्ध हुआ। मोहित कश्यप संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए मोहित, लगातार इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार फैसला आ चुका है। 10-10 साल की सजा आरोपियों को। बिल्कुल काजल, कहीं न कहीं जिस तरीके से ये विकास दुबे बिकरू कांड जो कानपुर नगर के चौबेपुर इलाके में बिकरू गांव पड़ता है, जहां का कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जिसका नाम पूरे देश और दुनिया जानता था, उसने 8 डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद में मामला हाईलाइटेड हुआ और विकास दुबे को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। मामला कानपुर देहात की कोर्ट में चल रहा था, जिसमें मुख्य मामले में कुल मिलाकर के 43 आरोपी बनाए गए थे। 43 आरोपी में कानपुर नगर की पुलिस ने डीएम के आदेश पर 30 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जो मामला लगातार ये सुनवाई चल रही थी और जिसमें 30 आरोपी थे, जिसमें 7 आरोपियों को आज कानपुर देहात की गैंगस्टर कोर्ट ने बरी कर दिया है और जिसमें 23 लोगों को सजा हुई है। और सजा हो जिन लोगों पर सजा हुई, इसमें एक विकास दुबे का खजांची, जिसका जय वाजपेयी नाम दिया गया था, उसको सहित 23 लोगों को सजा दी गई, जिसमें 10 साल की सजा हुई और 50-50 हजार रुपए का कोर्ट ने जुर्माना लगाया हुआ है। जी काजल। मोहित, इस पूरे कांड को अगर देखा जाए तो वहां के लोगों को, जो लोग परेशान थे, उनके लिए बहुत बड़ी ये राहत है, उनके लिए न्याय हुआ है। बिल्कुल, कहीं न कहीं काजल, इस बात को कहा नहीं जा सकता कि जिस तरीके से विकास दुबे का आतंक था और कानपुर नगर के चौबेपुर इलाके या पूरे कानपुर देहात या कानपुर नगर में उसका जो आतंक था वो पूरे क्षेत्र में था और आतंक का पर्याय बना हुआ था। उसके बाद में ये आज जो फैसला हुआ है, वहाँ के लोग कितना खुश हैं, क्योंकि ये गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है और 23 लोगों को सजा हुई है। और अभी हालांकि जो 7 लोग बरी हुए उन पर भी कार्रवाई, जो मुख्य मामला जो विकास दुबे से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें मुख्य मामला चल रहा था, उसमें भी अभी सजाएं होंगी। तो कहीं ना कहीं जो 7 लोगों को बरी किया गया, उसको लेकर जो शासकीय अधिवक्ता है, उन्होंने साफ कर दिया कि हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके ऑब्जेक्शन में कि इन लोगों को किस आधार पर बरी किया गया। तो कहीं ना कहीं ये किसी भी तरीके से जितने भी आरोपी हैं वो बचे ना। और इसमें 11 लोग और ऐसे हैं जिन पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है, वो अभी उसकी चार्जशीट लेट आने के कारण अभी उसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास दुबे का जो आतंक था वो आज खत्म हुआ है और लोगों को सजाएं हुई हैं और 10 साल की सजा होना, 50 हजार का जुर्माना जो हुआ है। उसके बाद में कहीं ना कहीं परिवार वाले भी इस चीज को कह रहे थे कि जो निर्दोष लोग थे वो फंसाए गए, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और तो तमाम चीजों के आरोप, लेकिन कोर्ट में मामला जा चुका है, इसलिए पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन विकास दुबे का जो आतंक था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। मोहित, कह सकते हैं कि बिकरू गांव के लोगों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काजल, ये कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि विकास दुबे का जो आतंक था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था। पहली बार जब वहाँ प्रधानी का चुनाव हुआ तो चुनाव का वो दहशत का माहौल था कि इतनी भारी संख्या में फोर्स लगाई गई, लेकिन चुनाव होने के बाद लोग दहशत से बाहर निकले। जब विकास दुबे को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लोगों को ये जानकारी हुई कि विकास दुबे मारा गया, तो जब उसका आतंक खत्म हुआ। ये लड़ाई अभी लगातार जारी है। जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, वो गाँव के लोग भी यही चाहते हैं कि जो इस गैंग में जो लोग शामिल थे उन पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं आतंक जो था क्षेत्र में या गाँव में
वो आतंक खत्म हुआ तो लोगों को काफी खुशी है। इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये 8 पुलिसकर्मियों को डीएसपी सहित हत्या कर दी गई। उनकी लड़ाई के लिए गांव वाले भी लगातार प्रार्थना करते कि जो लोग मारे गए उनका परिवार था, तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि सजा हो और लोग सजा काटें। और कहीं ना कहीं फांसी की मांग शुरुआत में हुई थी, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर होने के बाद ये मामला ढीला हो गया। तो इस तरीके से लोग अभी भी वही चाहते हैं कि लड़ाई लड़ें और लोगों को सजाएं हो, कार्रवाई हो। मोहित, ये भी कहा जाएगा फांसी ना सही लेकिन राहत मिली है, न्याय हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उम्मीद थी और ये 2 जुलाई 2020 का मामला था। तो काफी लंबे इंतजार के बाद में ये 2-3 वर्ष का समय लग गया इसकी सुनवाई चलने में। लेकिन पहला फैसला ऐसा जो आया जिसमें कि ये अभी सुनवाई भी लगातार चल रही थी और मुख्य मामला अभी तक पेंडिंग है, उसमें तारीखें चल रही है, डेट लग रही है। लेकिन जो ये आज हुआ ये गैंगस्टर की कार्रवाई थी जिसको 23 लोगों पर सजा हुई और इन लोगों को सजा होने के बाद में जेल के लिए रवाना कर दिया गया। जी बिल्कुल मोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उन लोगों के लिए ये न्याय है जिन लोगों ने, बिकरू गांव के लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, उनके साथ में न्याय हुआ है।